हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 11 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सो गाइस, अगर आप लोग सीआरपीएफ से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और भविष्य में कोई भी भर्ती अगर आती है, चाहे सीआरपीएफ हो, वीएसएफ हो, आईटीबीपी हो या फिर आर्मी हो, तो इससे संबंधित किसी भी भर्ती की जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर को सेव कर लीजिए। इस व्हाट्सअप नंबर को सेव करने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती को लेके, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, अगर आप सभी पेपरों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तुगलक वंश से पूछा गया था। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और तुगलकाबाद किले का निर्माण भी करवाया था। उसने न्यायपालिका, सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में सुधार किए। 1325 में अपनी जीत के जश्न के दौरान एक इमारत से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अगर इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो गयासुद्दीन का उत्तराधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तुगलक वंश जो है गाइज, ये तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, आपका प्लासी के युद्ध से पूछा गया था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था और यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों ने लड़ाई जीत ली और भारत में अंग्रेजों के लिए निर्णायक लड़ाई साबित हुई। एक क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य जनगणना वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो 2001 से 2011 के मध्य जनगणना वृद्धि का प्रतिशत था 17.7%। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में पिछले दशक में 21.5% की तुलना में 17.7% की वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। इस दशक के दौरान प्रमुख राज्यों में बिहार राज्य में जनसंख्या में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है, यानी 25.4%, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% से अधिक की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिएगा, इससे आर्टिकल 32 से पूछा गया था। तो देखिए, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आर्टिकल जो 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। संविधान में संवैधानिक उपचारों का स्वयं कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपाय है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एससी और एससी की रिट जारी करने की शक्ति है। रिट होगा, रिट होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को कोई आवश्यक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार देना जरूरी है, लेकिन उनकी रक्षा करना भी जरूरी है। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अनुमति देकर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक उपाय प्रदान करता है। एक क्वेश्चन था गाइस कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी? तो यमुना नदी की सहायक नदी है गंगा नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। ये 6387 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो उत्तराखंड में निचले हिमालय में बांदरपोक चोटी के दक्षिण पश्चिमी ढलान में बहती है।
वहाँ से यह इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम या प्रयाग में गंगा के साथ विलय की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है टोस नदी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, बदायूं की जामा मस्जिद से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जो बदायूं का जामा मस्जिद है, इसका जो निर्माण है उसमें दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने करवाया था, इल्तुतमिश ने। यह मस्जिद फारसी और अफगान वास्तुकला की प्रतिध्वनि है। इसके 3 द्वार हैं। कौन कौन से? मुख्य द्वार शकील रोड की ओर लाल संगमरमर से बना है और 100 फीट ऊंचा है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम नाटक अकादमी के अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। इसकी स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय तत्कालीन द्वारा दिनांक 31 मई 1952 को हुई थी, जिसे जून 1952 के भारतीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इसके अगले ही वर्ष से अकादमी ने अपने पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार की नियुक्ति और इसके अखिल भारतीय प्रतिनिधि परिषद के गठन के साथ अपना कार्य शुरू कर दिया। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि बेगमपुरी मस्जिद किस शहर में स्थित? तो बेगमपुरी मस्जिद देखिए, वैसे तो ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन में लाहौर था, आगरा भी था। अगर बेगमपुरी मस्जिद की अगर हम बात करें तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बेगमपुरी मस्जिद दुनिया का अभ्यारण्य को जहां पनाह के लिए प्राथमिक मस्जिद के रूप में बनाया था, मोहम्मद तुगलक ने। जो दिल्ली में उनका नया शहर था, शहर की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक को बेगमपुरी मस्जिद कहा जाता है और यह दिल्ली के निकट बेगमपुर में श्री अरविंद रोड पर अरविंद आश्रम के निकट स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि सा रे गा मा पा दी ना सा जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो सा रे गा मा पा के बारे में जान लीजिए। तो सा रे गा मा पा एक भारतीय हिंदी की रियलिटी गायन टेलीविजन शो है। इसका प्रसारण जी टीवी पर 1995 में सा रे गा मा के नाम से शुरू हुआ। यह भारत में चलने वाला सबसे पुराना गेम शो होने के साथ साथ भारत में निजी टेलीविजन पर भी सबसे पुराना शो है। शो का नाम शास्त्रीय भारतीय संगीत के सप्तक के पहले 5 स्वरों से लिया गया है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया, सांची का स्तूप किसके समय में बना था? सांची का स्तूप अशोक के समय बना था। तो देखिए, सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध परिसर है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। यह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा डिजाइन किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। सांची स्तूप मोटिफ एक विशेषता है जिसे नए 200 रुपये नोट में देखा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर पेपर में पूछा जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो देखिए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है। तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप ने की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि जो बहुत विषय के जानकार हों उसको क्या कहते हैं? तो जो बहुत विषय के जानकार हों उसको कहते हैं बहुज्ञ। बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, बेरोजगारी के लिए जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा और कौशल की कमी, धीमी आर्थिक वृद्धि, पुराने श्रम कानून, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ये जो है बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है, शिक्षा कौशल की कमी, धीमी आर्थिक वृद्धि भी हो सकता है, पुराने श्रम कानून भी हो सकता है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन को यस आंदोलन बोला था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बारे में जान लीजिए। देखिए, स्वदेशी जो आंदोलन है ये आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल राज्य में घोषित किया गया था। ये बंगाल राज्य में स्थित है। स्वदेशी के कार्यक्रम के साथ ही बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया। कहा जाता है कि आंदोलनों में देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना और ब्रिटिश माल को जलाना शामिल है। महान भारतीय सेनानी बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया कि सबसे प्राचीन पत्थरों से निर्मित क्या है? तो सबसे प्राचीन पत्थरों से निर्मित है जाइलोफोन। ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन बलुआ पत्थर का बना है जाइलोफोन। ये बलुआ पत्थर का बना जाइलोफोन है जिसका निर्माण नवपाषाण युग 8000 से 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदी गंगा नदी।
पंडित जसराज किस घराने से संबंधित? तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं जो मेवाती घराने से ताल्लुक रखते हैं। अहमद शाह अब्दाली और सिराजुद्दौला के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली और सिराजुद्दौला के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। पानीपत के सभी युद्ध जान लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को बैरम खां अकबर का सेनापति एवं हेमू हेमचंद हकीम शाह सूरी का सेनापति, इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था 1918 में कौन सी महामारी फैली थी? तो 1918 में स्पेनिश फ्लू जो बीमारी थी, महामारी, ये फैली थी। अगर स्पेनिश फ्लू की बात करें तो स्पेनिश फ्लू जो है ये 1998 में पूरे विश्व में फैली एक विश्व मारी थी, जिसे 1918 की फ्लू महामारी भी कहते हैं। इसे अक्सर मदर ऑफ ऑल पेडेमिक्स यानी सबसे बड़ी महामारी कहा जाता है। संविधान की क्या विशेषता है? तो संविधान के बारे में जान लीजिए। इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन या अन्य देश की सरकार भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती। इसके अलावा भारतीय संविधान भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित करता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। एक क्वेश्चन हिंदी का था कि इच्छु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इच्छु का पर्यायवाची शब्द होता है ईख, गन्ना, उच्छ और उख। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद होता है मन धन रथ। मनोरथ में कौन सी संधि होगी? तो कि मनोरथ में विसर्ग संधि हो जाएगी। माता पिता में कौन सा समास होगा? सो गाइस माता पिता में द्वंद्व समास होगा, क्योंकि योजक चिन्ह होता है। अगर संख्यावाची शब्द हो तो संख्यावाची हो तो द्विगु समास होगा। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है।